हेलो। हाँ जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल चाल? बस बढ़िया है। आप बताओ। बढ़िया। अभी आपकी एक पोस्ट देखी थी हमने फेसबुक पर, जी। जो हम आपने स्थानीय राजनीति को लेकर कुछ बयान दिया है। ठीक है, हाँ वो सुबह की पोस्ट है। हाँ ठीक जी। है। हाँ जी। हाँ, बताइए। तो उसमें सर बताइए क्या मामला है? देखिए, ये मेरा उद्देश्य है कि मैं कुचेरा की जनता को जागरूक करूं। कुचेरा की जनता को 60 साल से लूटा जा रहा है। और मेरा पोस्ट करना कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। मेरा पोस्ट करने का मकसद ये है कि कुचेरा का विकास कैसे हो। और कुचेरा को जिस एक बड़े परिवार ने 60 साल से लूट रखा है, उस परिवार की सच्चाई दिखाने के लिए मैंने वो पोस्ट की थी। अच्छा। तो क्या आपको और उसमें आपने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए हैं, तो क्या आपको लगता है कि कुचेरा में पंचायत समिति ने बनना पूरी तरीके से जो वर्तमान में सरकार है उसकी नाकामी है? बिल्कुल, ये तो पूरी नाकामी है। जो मिर्जा परिवार अपने आप को धुरंधर समझता है, और वो खुद बोलते हैं इस बात को कि हम कुचेरा का विकास करवाएंगे, हमने कुचेरा का विकास करवाया है। तो फिर अगर विकास होता तो पिछले कांग्रेस सरकार से ही कुचेरा के लोगों की, मेरी और सब लोगों की ये मांग चलती आई है कि कुचेरा पंचायत समिति बनने लायक है। वैसे तो कुचेरा हेडक्वार्टर बनने लायक है, लेकिन कम से कम पंचायत समिति से भी अगर शुरुआत हो जाए तो भी लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को एक उम्मीद जगेगी कि जिनको हम 60 साल से वोट देते आए हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। तो आपने कहा कि कुचेरा को दशकों से सिर्फ वादे मिल रहे हैं। आपको कौन-कौन सी मुख्य प्रशासनिक या सरकारी बाधाएं लगी जिसकी वजह से ये पंचायत समिति अभी तक बनी नहीं? और क्या आपने इस मुद्दे पर सरकार या विभाग को कोई आपने अवगत करवाया था इससे? बिल्कुल, पिछले 5 साल से लगातार मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ। एमपी साहब प्रयास कर रहे हैं। कुचेरा की जनता प्रयास कर रही है। आसपास के करीब 40 किलोमीटर के लोग, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे लोगों ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से भी उठाया था। लेकिन जब मुझे आज भी याद है, जब पिछली कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम भी ये मिर्जा परिवार उस सरकार के अंदर हुआ करता था। और जब लोग इनके पास गए थे, तो इन्होंने एक ही बात जवाब दिया कि क्यों सर का विधायक है, वो विपक्ष की पार्टी का है, इसलिए कुचेरा के अंदर पंचायत समिति नहीं बन सकती। तो ये तो इनका ये गोलमोल जवाब होता है कि जनता को गुमराह कैसे करें। अच्छा, तो इस बार तो एमएलए भी सत्ता पक्ष के ही हैं, फिर विकास क्यों नहीं हुआ? विकास तो ये अपने घर का करवाते हैं ना। अगर इनको लगता है कि हमारा यहाँ कहीं नुकसान हो रहा है, अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा हुँ, हुँ। कि चाचा बीजेपी में, भतीजा निर्दलीय, बहन बीजेपी में, भतीजा वापस कांग्रेस में। चाचा कभी कुछ भाषा बोल रहा है, बहन कुछ भाषा बोल रही है। अब ये एक ही परिवार में बीजेपी भी इनकी, कांग्रेस भी इनकी। तो ये आप सोच सकते हैं। और ये तो कुचेरा की जनता को खुद को सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस एक परिवार के पीछे इस कुचेरा का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या आपको आप ये भी लगता है कि स्थानीय जो नेतृत्व है अभी कुचेरा का, वो इस जानबूझकर इस मुद्दे को दबा रहा है? स्थानीय क्या, मैं तो सीधा खुला ही बोल रहा हूँ ना कि कुचेरा के अंदर सबसे बड़ा परिवार है तो मिर्जा परिवार है। अच्छा। राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा परिवार मिर्जा परिवार है। और जो हमेशा से कुचेरा की बोली जनता को ठगते आए हैं, पार्टी चेंज करते हैं उस टाइम बोलते हैं हम आपके विकास के लिए गए हैं, जबकि ये कुचेरा के विकास के लिए पार्टी चेंज नहीं करते हैं। ये खुद जेल जाने के डर से या अपने निजी स्वार्थ के चलते ये पार्टी चेंज करते हैं। और कुचेरा की भोली जनता है कि हमें हमारे नेताओं पे विश्वास है, ये हमारे कुचेरा का विकास करवाएंगे, और ये इनके पीछे हो जाते हैं। और आपने अभी जो उपचुनाव के समय जो वादे थे उनकी सूची भी आपने कुछ गिनाई थी, जिनमें ट्रॉमा बिल्कुल। सेंटर, एईएन ऑफिस, पीएचडी ऑफिस। तो आपको क्या लगता है कि जो वादे उस टाइम थे और अभी तक धरातल पे उतरे नहीं है? देखिए, ये तो पूरा धोखा है। ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, उपचुनाव के अंदर मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी, और भी मंत्री, एमएलए, पूरी सरकार इस कुचेरा के अंदर आई हुई थी। और मुख्यमंत्री की सामने कुचेरा के बड़े नेताओं ने घोषणा की थी
कि हमारी ये मांगे हैं। कुचेरा में एन ऑफिस खुले, नगर परिषद बने, विद्युत विभाग का एन ऑफिस खुले, और आपके पंचायत समिति बने, तहसील बने। सारी मांगे कुचेरा के नेताओं द्वारा की गई, और उस पे आज भी मेरे पास उस बात का बयान पड़ा है, उस वो रिकॉर्डेड चीज है। और माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने ये खुद बोला था कि आप इस चुनाव में रेवंत राम जी डांगा को चुनाव जिता दो और मैं कुचेरा के अंदर ट्रॉमा सेंटर खुलवा दूंगा। वो तो भूल गए इस बात को। और मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बोला था कि आप रेवंत राम डांगा को जिता के विधानसभा के अंदर भेज दो, कुचेरा के विकास के 4 चांद लगा देंगे। वो 4 चांद तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, और कुचेरा अंधेरे में जरूर डूब गया पूरा। मुझे तो लग रहा है कुछ टाइम बाद में ये नगर पालिका भी हटके वहां यहाँ वापिस ग्राम पंचायत बनेगी कुचेरा, अगर यही हालात इन कुचेरा के नेताओं के रहे थे। जा तो जो ये सभी चीजें थी, जो वादे थे अभी तक पूरे नहीं हुए, अन्य भी कई चीजें थी जो समय समय पर हमने आपके कुछ पोस्टों पर देखा भी था कि आपने अलग अलग मुद्दे उठा रखे हैं, तो ये सारे पूरे नहीं होना, ये किसकी सबसे बड़ी कमजोरी है? ये तो कुचेरा के नेताओं की कमी है ना। मैं तो राज के अंदर हूं नहीं, मैं तो कोई बड़ा नेता हूं नहीं। मैं तो मुद्दे उठा रहा हूँ, कुचेरा की आवाज उठा रहा हूँ, कुचेरा को जगा रहा हूँ। और मैं तो सत्ता के अंदर भी नहीं हूँ, मेरे पास इतना बड़ा कोई पद भी नहीं है, फिर भी मैं तो इनके सामने डट के सामना कर रहा हूँ इनका। और कुचेरा की जनता के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई इनसे कभी है ही नहीं। हम्म। और ये तो इनकी खुद की नाकामी है ना। नाकामी क्या है मैं बताऊं आपको, हम्म। कि ये अपने स्वार्थ के लिए पार्टी चेंज करते हैं। इनको कुचेरा की जनता से कोई मतलब नहीं भाई। आप देख लो, कुचेरा के अंदर कॉलेज हनुमान जी बेनीवाल ने खुलवाया था, नारायण जी बेनीवाल के टाइम में घोषणा हुई थी। हाँ, तो इसका भी एक और बड़ा मुद्दा उठा था, सब क्रेडिट लेने के लिए चारों तरफ हो रहे थे। क्या है, ये तो लेटर पेड है भाई, कोई जारी कर दे। हम्म। ये तो लेटर पेड पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार के अंदर था, इनके पास में लेटर कर दिया जारी। ऐसे करने से नहीं होता भाई। जो विधायक होगा वर्तमान में वही काम करेगा ना, चाहे पक्ष है विपक्ष, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। काम वही करेगा जो वर्तमान में विधायक है। और या फिर वो आदमी काम करेगा कि जो वर्तमान में सरकार के अंदर दम रखता है। और ये भाषण में यही बोलते ना कि हम तो सरकार के बिल्कुल नजदीक बैठे हैं। अच्छा, एक बात मुझे अच्छे से याद है, अगर किसी भी परिवार को तोड़ना है, किसी भी परिवार को बर्बाद करवाना है, वो काम ये कर देंगे। इसके लिए इनके पास सरकार के अंदर खूब पावर है। पुलिस को कहाँ गलत यूज लेना है, ये इनके पास में पावर है। प्रशासन को कहाँ गलत यूज लेना है, ये इनके पास में पूरा पावर है। लेकिन कुचेरा का विकास कब करवाना है, कैसे करवाना है, ये पावर इनके पास में नहीं है। और आपने अपनी पोस्ट में तो मुख्य हेडलाइन भी यही बनाई थी कि जिसका अर्थ था कि जिसका दूध ज्यादा है उसे छूंग लिया। हाँ, मारवाड़ी में बोलते हैं छूंग लिया करो। इस हाँ बयान को तो आप किस नजरिए से देखते हैं? ये तो सीधा सीधा है। अभी कुछ समय पहले ये कोई सामाजिक कार्यक्रम हुआ था, उसमें रिचपाल जी मिर्दा ने बोला था कि जिसके ज्यादा दूध आए वहीं थोपा दे लिया करो। तो ये तो सरकार के अंदर बैठे हैं, अभी तो सरकार ही है दूधने वाली। तो सरकार के थोपे दे लिए। या मुझे नहीं लगता कि कुचेरा के विकास के लिए इन्होंने सरकार के थोपा दिया था। अगर ये सरकार को ईमानदारी से बोल देते कि हमारे कुचेरा का विकास कराओ, तो पंचायत समिति तो निश्चित रूप से आ जाती भाई। जब मेड़ता रोड, डे, पांचोड़ी, श्री बालाजी, ये कुचेरा से तो छोटे कस्बे है ना। फिर हाँ। भी अगर इनमें पंचायत समिति बन गई, तो कुचेरा में तो आज से 50 साल पहले नगर पालिका बन गई। मेरे हिसाब से तो कुचेरा विधानसभा हेडक्वार्टर होना चाहिए था, तहसील यहाँ होनी चाहिए थी, एसडीएम कार्यालय होना चाहिए था, पंचायत समिति, एन जैन एक्शन सारे यहाँ बैठने चाहिए थे भाई। और ये जहां भी जाते हैं कि नाथूराम जी मिर्दा ने, बलदेव राम जी मिर्दा ने किसानों को जमीन का हक दिलवा दिया। ये बात बिल्कुल सही है कि नाथूराम जी ने, बलदेव राम जी ने किसानों का हक दिलवाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई उनके नाम से आपने 60 साल वोट ले लिए। वो तो नाथूराम जी ने काम किया था। आप नाथूराम जी के नाम से एक बार वोट ले लो, 2 बार वोट ले लो, फिर कुछ भी कुछ तो खुद भी करके दिखाओ। एक ही एक बात से आप लोगों को बरगला रहे हो, खुद भी कर दो कुछ। तो सत्ता में रहते हो आप हर बार, मैं तो लगातार देखता आ रहा हूँ, पिछले 7-8 साल से आप सत्ता में ही हो। पहले कांग्रेस में था, फिर जेल के डर से बीजेपी में आ गए। और वो भतीजा कभी कांग्रेस में, कभी निर्दलीय, कभी बीजेपी के साथ में, अब वापस कांग्रेस में आ गया। तो तो आप बताओ।
तो जो ये सारी चीजें हैं कि कुचेरा को जो विकास में कुचेरा भी पिछड़ा हुआ है, तो क्या इस चीज में कुचेरा के जो नेता हैं उनकी अंदरूनी राजनीति भी इस विकास को रोक रही है? ना ना ना, अंदरूनी इनके इनके क्या अंदरूनी राजनीति, इनकी तो राजनीति यही है, एक 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 तरफ तुम रहो, एक तरफ हम रहें, दूसरा कोई आए नहीं। क्या अंदरूनी राजनीति होगी बताओ? हाँ, क्योंकि जैसे हमने शुरू में ही देखा था आपके अलग-अलग हमने इंटरव्यूज़ वगैरह देखे थे, तो आपने सबसे बड़ा इन पे जो आरोप है अभी तक आपने हम्म, परिवारवाद का लगाया है। तो है परिवारवाद, आप देख लो ना भाई। अब मेरे परिवार में मैं रहूं बीजेपी के अंदर, मेरे पिताजी या चाचा जी रहे कांग्रेस के अंदर, तो दोनों ही पार्टियां मेरी हो गई, तो हुआ ही परिवारवादी। और क्या क्या किया इन्होंने बताओ? इन्होंने कभी मन से बोला क्या कि हम इस बार कुचेरा के अंदर चेयरमैन हम नहीं बनेंगे, किसी नए को तैयार करेंगे? बोला क्या कभी? कभी इन्होंने ये बोला कि भी हम एमएलए नहीं बनेंगे, हमने खूब राज कर लिया, इस बार एमएलए नया बनाएंगे? तो इन चीज़ों से आप काफ़ी समय से कुचेरा राजनीति में लंबे समय से आप सक्रिय हैं, तो इस सब चीज़ में कुचेरा की जनता का मूड आपको क्या लग रहा है इस बार का? देखिए सुनो, पहली बात तो ये है कि मुझे राजनीति का ज्यादा शौक नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कुचेरा गुलामी से बाहर निकल जाए। राजनीति अगर मेरे को करनी होती तो मैं तो कॉलेज का प्रेसिडेंट रह गया, एनएसयू का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह गया, अभी आरएलपी में लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ। मैं तो कोई 10 पंचायत पकड़ लेता, प्रधान बन जाता, मेरे मुझे कौन रोकता? लेकिन मैं ये चाहता हूँ कुचेरा इस गुलामी की बेड़ियों से आजाद हो जाए। मेरा मकसद राजनीति नहीं है, मेरा मकसद है कुचेरा को आजाद करवाना। भविष्य की अगर हम बात करें, तो क्या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो इस कुचेरा में होनी चाहिए और इसके लिए आपको आपका एक संदेश कुचेरा और आसपास की समस्त जनता को? जी, देखिए कुचेरा में मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, अगर ईमानदारी से ये परिवार कुचेरा को अपना परिवार मानता है तो कुचेरा के अंदर सबसे पहले तहसील कार्यालय होना चाहिए, एसडीएम कार्यालय होना चाहिए, डिप्टी ऑफिस होना चाहिए, अस्पताल उप जिला अस्पताल बनना चाहिए, एइन ऑफिस होने चाहिए, सारे के सारे विभाग। और आप ये जितने भी मापदंड है, अगर आप मापदंड के अनुसार भी करो तो कुचेरा 4 विधानसभा क्षेत्र का मुख्य पॉइंट बन रहा है। डेगना, खियूसर, मेड़ता, जाइल, ये चारों के चारों विधानसभा के बीच का सेंटर है जो कुचेरा है। कुचेरा नाक है भाई, जी। लेकिन ये चाहते नहीं ना विकास करवाना। देखो मैं तो ये चाहता, मैं तो इनसे कहता हूं कि आपको मेरी बातें बुरी भी लगती है, मुझे ये भी पता है ये मेरी बातों से बहुत जलते हैं कि हमें कोई कहने वाला नहीं है, ये हमारी वो सच्ची सच्ची बातें हैं जो वो बाहर बोल देता है। तो मैं इसलिए नहीं डरता कि मुझे कुचेरा को आजाद करवाना है। और दूसरी बात, कुचेरा का अगर विकास होगा तो इनको एक डर ये भी तो सता रहा है ना कि बिना विकास के ही लोग हमारे खिलाफ आने शुरू होंगे। अगर कुचेरा का विकास हो गया तो कुचेरा का युवा पढ़ लिख के समझदार बन जाएगा, और समझदार बनने के बाद में हमारी झूठ की दुकान यहाँ परमानेंट बंद हो जाएगी। इनको बहुत डर सता रहा है। और मैं तो कुचेरा की जनता से विशेष और आसपास के क्षेत्र की जनता से विशेष अपील करना चाहूंगा, जागो, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। अब आप जिस जमाने में जी रहे हो वो टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया का जमाना है, ऑनलाइन जमाना आ गया। आप पुरानी परिपाटी के हिसाब से चल रहे हो, इससे आपके आने वाली भविष्य की जो युवा पीढ़ी है उसको बड़ा नुकसान होगा। वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान इसलिए हो रहा है कि ये जो 50 वर्ष से उम्र की ज्यादा से आयु के व्यक्ति है उनको अभी तक वो नाथूराम जी की बातें याद है। हाँ, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि नाथूराम जी ने, बलदेव राम जी ने बहुत अच्छा काम किया था। मुझे आज भी देखो, मैं हर बात की पूरी पुष्टि किए बिना बात नहीं करता कभी, जी। है ना। मैं पूरी बात पहले देखता हूं कि कौन किसने क्या किया, तो मैं कभी उन लोगों के खिलाफ कभी नहीं बोलता। और मैं तो इनके खिलाफ इसलिए बोलता हूं, मेरी कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है इनसे मेरा। और इनसे झगड़ा यही है कि मैं इनकी पोल खोल देता हूं। अभी आपने देखा होगा नगर पालिका की क्या हालात है, लोग त्राय त्राय कर रहे हैं।
किसका काम कहाँ होना चाहिए। जगह तो बता रखी है, नीमड़ी चौराया काम हो रहा है, खदवाना चौराया। अब लास्ट में लॉलीपॉप देने के चक्कर में लगे हैं लोगों को। कुचेरा के ऊपर मुझे मेरे तो सुनने में ये भी आया कि कुचेरा के ऊपर भी इन्होंने लोन उठा लिया। बताओ कितना दुर्भाग्य है इस कुचेरा का। अगर कुचेरा आजाद होना तो दूर की बात है, ऋण के अंदर और चला गया तो कब बाहर आएगा ये कुचेरा। ये एक आपने अभी बड़ी बात बोल दी है कि कुचेरा पर भी लोन उठा हुआ है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कुचेरा के लिए भी। हाँ तो कुचेरा की जनता को समझना चाहिए भाई, और ये सच्चाई है। और ज्यादा ज्यादा इनको कुछ चाहिए तो मैं कागज भी लाके दे दूंगा, आपने कहां से कौन सी बैंक से क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। और मैं लगातार 6-8 महीने से इनके नगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उनके कागज निकलवाने के लिए मैंने आरटीआई भी लगाई थी। ये मुझे डर के मारे कागज भी नहीं दे रहे। और मैंने इनके भ्रष्टाचार की एक एसीबी में शिकायत की थी नागौर, जिसको एसीबी का लेटर अभी मुझे थोड़े दिन पहले मिला है कि आपकी जो शिकायत है उसको निदेशालय जयपुर में ट्रांसफर कर दी गई है, वहां से आपकी जांच होगी। तो मैं तो इनका पीछा भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं तो कुचेरा की जनता से और विशेषकर मेरे युवा साथियों से कहना चाहूंगा, भाइयों जागो उठो और अपनी ताकत को पहचानो। और जो कुचेरा को लंबे समय से लूटते आ रहे हैं इनकी हमेशा के लिए दुकान बंद कर दो। ये अपने स्वार्थ के लिए, जेल जाने से बचने के लिए पार्टियां चेंज करते हैं और हमें बड़े बड़े मंच पर बुला के भाषण दे देते हैं। और मुझे तो ये यहां तक की पता है कि ये किन किन लोगों को घर बुला के डराते धमकाते हैं। मैं तो वो बातें भी जानता हूं ना इनकी। जरूरत पड़ेगी तो उन लोगों को भी सामने लेके आऊंगा जिन्होंने इनको घर पे बुला के धमकाया है कि तुझे ज्यादा नेतागिरी करनी है क्या, तुझे कुचेरा के विकास की ज्यादा चिंता है क्या। सब सबूत पड़े हैं मेरे पास, बिना सबूत के मैं एक ही बात नहीं करता। जी जी ये जी। जैसा भी सबूत मांगे वो सब मेरे पास सबूत मिलेगा। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। बिल्कुल आपका भी। मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप सोशल वर्करों से यही कहना चाहूंगा, आप हमेशा सच्चाई का साथ देना। आप किसी नेता के चक्कर में मत आना। अगर मेरी भी बात कोई गलत हो तो आप उसका खुल के विरोध करना। मैं कभी इस बात का विरोध नहीं करूंगा कि आपने मेरे खिलाफ गलत पोस्ट क्यों की। मुझे अच्छा लगता है कि आपको कुचेरा की चिंता है। आप भी युवा हो तो युवाओं की चिंता रखते हो। आप हमेशा अच्छे काम करते रहना, हमेशा आपके साथ में रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, धन्यवाद। अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और जल्दी आगे के विभिन्न मुद्दों के लिए हम आपसे धरातल पर भी मिलेंगे। हमारी टीम जल्द ही कुचेरा और चिंता मत करो, आसपास। मुद्दों की सुनो, मुद्दों की तो बोरी भरी है मेरे पास, आ जाना जब मर्जी आए। इन्होंने अच्छा काम किया ही नहीं ना। ये तो सारे काले कारनामे हैं, कब तक बचाएंगे, नहीं बचेगा। फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे कभी, मिलके पूरी बात आपको बताएंगे। जी जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद, ओके।